हे गाइस व्हाट्स अप। एक और ट्विटर ट्वीट के अंदर आ गया। न्यू लेसन, न्यू साइकोलॉजी लर्निंग फ्रॉम दिस चैनल। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्वीट है। लेट्स सी व्हाट दिस सेज। नेवर विश इट वाज easier. द फैक्ट दैट ट्रेडिंग इज सच अ डिफिकल्ट परस्यूट मेक्स इट वेरी वैल्यूएबल. इफ दिस शिट वाज easy you wouldn't appreciate the success you got it. कॉमा यूज करना चाहिए था, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रखा है. Embrace the pain, embrace the struggle, embrace the setbacks, embrace it all. It is all part of your story. एक सोल्जर की वैल्यू क्यों होती है? एक सोल्जर की वैल्यू इसलिए होती है बिकॉज वो वॉर में जाके लड़के आया अपनी जान को दाव पे रख के, राइट? एक एक्सपीरियंस बंदे की इतनी कदर क्यों की जाती है? बिकॉज उसने रियलिटी में प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस किया है एंड उसको ओवरकम किया है. दैट्स व्हाट मेक्स हिम हीरो, राइट? एक हीरो की जर्नी में एक किसी भी एक इंसान को हीरो बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उसने कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया है. सो इज़ ट्रेडिंग. जितने भी लोग मंथली वीकली खेलना चाह रहे हैं, हीरो ज़ीरो खेलना चाह रहे हैं, ये खासकर उनके लिए है. अगर इतना ही आसान होता कि भाई आज तो मार्केट ऊपर जाएगा, आज तो पक्का ही जाएगा, इसलिए मैंने फुल सारे पैसे लगा के OTM का ऑप्शन ले लिया है, इतना ही इजी होता तो हमें सिर्फ गिने चुने ट्रेडर्स का नाम नहीं पता होता, हमें सबके नाम पता होते. ठीक है, न्यूज़ में और भी लोगों के नाम होते. ट्विटर पे इतने सारे स्क्रीनशॉट है, बट वैल्यू किसकी है? तो अपना इन बैटल्स को जीतने का टास्क बनाओ ट्रेडिंग के अंदर. जो ये लॉसेस हो रहे हैं, दीज आर जस्ट अ सेटबैक्स. ठीक है, लॉसेस आर जस्ट पार्ट ऑफ अ गेम. जब तुम एक गेम खेलते हो, ठीक है, तब तुम समझते हो कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी गेम खेलते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी हेल्थ कितनी है और उस हेल्थ के साथ तुम कितने आगे तक जा सकते हो और तुम्हें किस टाइम हेल्थ बूस्टर चाहिए होता है. अब ट्रेडिंग के अंदर भी वैसा ही है. जब तुम लॉस लेना सीख जाते हो और तुम्हें इमोशनली समझ आता है कि लॉस को मेंटेन कैसे करना है, दैट टाइम यू विल ओवरकम दैट. और उसको सबसे बढ़िया तरीका ओवरकम करने का ये है कि तुम एक सेटअप फॉलो करो. जब तुम सेटअप फॉलो करोगे उस टाइम तुम्हें पता चलेगा कि एक सेटअप का माइनस में जाने का एक सर्टेन अमाउंट की लिमिट है. ठीक है, कि एक सेटअप 10 में से 5 बार गलत हो सकता है, एक सेटअप 10 में से 8 बार लॉस दे सकता है, 10 में से 2 बार लॉस दे सकता है. तो जब तुम सपोज, लेट्स जस्ट सपोज कि 80% एक्यूरेसी है किसी एक सेटअप की, इंसान की नहीं कह रहा मैं, सेटअप की. कोई भी एक ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल आप हेड एंड शोल्डर लेते हो. ठीक है, हेड एंड शोल्डर के लेट्स सपोज कि 10 में से 8 ट्रेड सही होंगे, 2 गलत होंगे. तो अगर आपने एक ट्रेड ले लिया है, यू विल रियलाइज़ कि भाई अगले ट्रेड के अंदर मैक्सिमम चांस मेरा ये है कि एक और वाला लास्ट टाइम मेरा लॉस होगा. ठीक है, हालांकि हर ट्रेडिंग की एक अपने अंदर ही अलग से प्रोबेबिलिटी होती है. नो टू ट्रेड्स आर को रिलेटेड, बट व्हेन यू फॉलो अ सेटअप यू विल नो कि इस सेटअप के अंदर लॉस होने की एक लिमिटेड चांसेस है. इसलिए कहते हैं कि बिल्ड योर सेटअप, अपने सेटअप पे फोकस करो. ठीक है, बिल्ड योर एज. तो एज तुम्हारा यही है जो तुम्हारे अंदर जब श्योरिटी आ जाती है कि भाई ये वाला सेटअप ऐसे ही काम करता है, इसके अंदर ये इंडिकेटर लगा के इस मोमेंट से ये ही होता है. जब तुम एक ही चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करोगे लॉन्ग टाइम तक, यू विल रियलाइज कि तुम ट्रेडर बन चुके हो और प्रॉफिटेबल भी. तो ये सेम बात बोली हुई है, नेवर विश इट वॉज ईजियर. अगर सब हर कोई ही पैसा बना रहा होता तो ट्रेडिंग करते भी क्यों, राइट? तो इज्जत नहीं होती इतनी. सेम मैटर कि आ, कोई जॉब बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन वी ऑल गूगल के अंदर इतनी, हर कोई गूगल में क्यों जाना चाहता है? बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी. वो सैलरी देते हैं, वो अच्छा पैकेज देते हैं, दैट इज़ अ पार्ट कि वो इतने अच्छे हाई क्वालिटी बंदे को लाए हैं. और हाई क्वालिटी बंदे को कैसे पता चला? बिकॉज ही हैज़ बीन थ्रू सो मैनी टेस्ट, राइट? इतने सारे उसके क्वालिफिकेशन राउंड हुए हैं, उसके बाद जाके उसको एंट्री मिली है. तो सो इज़ ट्रेडिंग. तुम्हारा जब सेटअप के अंदर, जब तुम्हारा अकाउंट ब्लो होंगे, तब तो तुम अपनी कहानी बता पाओगे कि इतने बार ऐसे मेरा अकाउंट ब्लो हुआ, उसके बाद मैंने ये लर्निंग्स ली, तब जाके मैं ट्रेडर बनाऊँ. सो नेवर विश दिस वॉज ईजी. ऐसे ही यहाँ पे कुछ रिप्लाई करते हैं. ये कितना बढ़िया बात लिखी, डोंट विश इट वॉज ईजियर, विश यू वर बेटर. तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के ऊपर लिखेंगे. ठीक है, विशिंग इनिशियली
पीपल कम इन फॉर easy money, later लेटर क्यों बन गया भाई, लेटर दे रियलाइज व्हाट, ट्रेडिंग is the hardest job to earn easy money. This also makes sense. जब हम ट्रेडिंग में घुसते हैं तब हम इजी मनी के लिए आते हैं कि अरे एक लॉट लूँगा सीधा 2,000 बन जाए, 20,000 बन जाए, 10 लॉट करूँगा तो 20,000 बन गए। लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है भाई इसमें तो सेटअप फॉलो करना है, इसमें तो वेट करना होता है, काफ़ी दिन होता है, हमें ट्रेड नहीं लेना होता है, मार्केट नहीं समझ आए तो साइड होना होता है। तो जब हमें वो रियलाइज़ हो जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि ट्रेडिंग कितनी हार्ड जॉब है, जस्ट टू फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, और जब हम वो फॉलो कर लेते हैं और फिर उसके जब फ्रूटफुल होने लगता है हमारा सेटअप हमारे लिए, दैट इज़ व्हेन इट इज़ ईजी टू अर्न मनी। ठीक है, मेहनत तो उतनी लगेंगे भाई यहाँ पे। जब तुम बीटेक के लिए 4 साल दे रहे हो, एमबीबीएस के लिए 7 साल दे रहे हो, कोई भी कोर्स करते हो बाहर से उसके लिए भी कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ता है, 1.5-2 साल का, तो यहाँ भी टाइम देना पड़ता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड अगले वीडियो के लिए टिल देन ट्रेड लाइक कसिनो।